जाति है कि जाति नहीं, जाएगी कैसे? जाति तुम्हारी पहचान का एक अहम हिस्सा जो है। देखिए, जैसे कि इंसान का नाम, उसका घर, उसका एड्रेस, उसका आधार कार्ड पहचान का एक हिस्सा होती है ना, उसी तरह से लोगों की जाति भी उनकी पहचान का एक हिस्सा होती है। अब ये आप पे निर्भर करता है कि आप उस पहचान के हिस्से को काट के हटाना चाहते हैं या नहीं। अगर उस पहचान से आपका फायदा है तो आप उसको रखिएगा, अगर नुकसान है तो नहीं रखिएगा। देखिए, जाति बनी कैसे, जाति बनाई किसने? जाति हमारे 5 सेंस ऑर्गन्स ने बनाई। ये जो आँख है, ये जो नाक है, ये जो कान है, ये जो जीभ है, ये जो स्वाद हम लेते हैं, ये जो त्वचा है, जो स्पर्श है, तो इस तरह से जातियां बनी क्योंकि हमने देखा, हमने आंखों से देखा तो हमें कुछ चीज़ें अच्छी लगी, खूबसूरत लगी, तो हमने उसे एक जाति में डाला। हमने अपनी आंखों से देखा, कुछ चीज़ हमें भद्दी लगी, गंदी लगी, सड़ी गली लगी, तो हमने उसे एक अलग जाति में डाला। इस तरह से क्या होता है ना कि मनुष्य के जो सेंस ऑर्गन्स है ना, उससे जब आदमी कुछ देखता सुनता है ना, तो उसमें वो डिफरेंस क्रिएट करता है कि ये अच्छा है, ये बुरा है, ये भला है। ये जो ज्ञान उसके दिमाग में भरा हुआ है ना, उसको भ्रामक ज्ञान कहते हैं। इससे क्या होता है ना कि भ्रम पैदा होता है कि ये बढ़िया है, ये खराब है। तो इसी भ्रम के कारण जातियां पैदा होती हैं। इसी भ्रम के कारण जो है, अब जिसका आंखें नहीं है, जो कभी कुछ देखा ही नहीं, वो कैसे कहेगा कि हाँ भाई ये बढ़िया है और ये खराब है? जिसने कभी कुछ सुना ही नहीं, जो बहरा है, वो तो कभी कह ही नहीं सकता है कि ये गाना अच्छा है सुर में है और ये गाना बेसुरा है। कह सकता है क्या? नहीं कह सकता है ना। उसी तरह से तो जाति को अगर खत्म करना है तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप अंधे और बहरे हो जाएं। आप अपने अंदर से उसके परसेप्शन को मिटा दें, धारणा बनाना खत्म कर दें कि ये अच्छा है, ये बुरा है, ये ऊंचा है, ये नीचा है। सबको मानव की तरह समझिए। भगवान कृष्ण और भगवान राम जिस तरह से देखा करते थे, वो दृष्टिकोण लाइए, वो चक्षु लेकर के आइए।